हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग का एक नया काम समझाने जा रहा हूँ और एक नई जानकारी दूंगा जिससे डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में अंतर समझ में आएगा। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में जानकारी देना जब भी हम किसी को चाहते हैं तो हमें सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और ट्रेडिशनल कंपनी के अंतर के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल कंपनी के बारे में जानकारी नहीं देंगे तो वह व्यक्ति हमारे साथ चाह करके भी नहीं जुड़ पाएगा। अगर हम कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में क्या डिफरेंट है। दोस्तों, आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए आप लोगों को ब्लैकबोर्ड पे देने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें और समझें ठीक से। ये एक कंपनी है। कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है जब, तो वो खुद बेचने के लिए मार्केट में कभी नहीं जाती। कोई भी प्रोडक्ट आपको देखते होंगे कंपनी के गेट से नहीं मिलता है। अगर आप 10 रुपये का एक साबुन किसी कंपनी में जाएंगे लेने के लिए, तो चाहेंगे कि मैं उसके गेट पे जाकर के साबुन ले लूँ, तो वो आपको नहीं देगा। वो करता क्या है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को ले जाकर के सी जिसको हम कैरी एंड फॉरवर्ड कहते हैं, उसको देता है। सी एंड एफ को ले जाकर के देता है। सी एंड एफ ले जाकर के अपना सारा प्रोडक्ट सेल आउट करता है एसएस को, एसएस जिसको हम सुपर स्टॉकिस्ट कह सकते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को ले जाकर डीलर को देता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर उसी चीज को होलसेलर को देता है और होलसेलर उसी चीज को रिटेलर को देता है। रिटेलर उसी चीज को कस्टमर को देता है, तब जाकर के ये प्रोडक्ट पहुंचता है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने पैसा जितना ज्यादा लगाया उतना ज्यादा पैसा कमाया है। सी एंड एफ जिसको हम कैरी एंड फॉरवर्ड कहते हैं, कैरी एंड फॉरवर्ड अगर वो करोड़ों रुपए लगाता है, ठीक है, अगर ये करोड़ों रुपए लगा करके अपने घर में स्टॉक बनाता है या अपना कहीं कोई बड़ी सी शॉप डालता है और वहां से वो अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सी एंड एफ ले जाकर के सारे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएगा एसएस को। एसएस भी करोड़ों लगाता है। एसएस को हम कह सकते हैं कि सुपर स्टॉकिस्ट, ठीक है। सुपर स्टॉकिस्ट भी ये करोड़ों रुपए लगाता है, ये कंपनी के प्रोडक्ट अपने पास रखता है। अगर सुपर स्टॉकिस्ट अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए लगाता है तो वो भी इस कंपनी को ग्राहक बढ़ाता है, इस कंपनी के लिए ग्राहक बढ़ाता है और ग्राहक बढ़ाने का काम करता है। सीएंडर जो होता है वो भी कंपनी के लिए ग्राहक बढ़ाने का काम करता है। इस तरह से सुपर स्टॉकिस्ट अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए डीलर का सहारा लेता है। डीलर्स भी लाखों रुपए लगाता है और ये लाखों रुपए लगा करके करोड़ों कमाता है। करोड़ों रुपए लगाकर ये लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं और डीलर क्या करता है, लाखों रुपए लगा करके लाखों रुपए कमाता है। ठीक है दोस्तों, ये यही चीजें हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये लोग करते क्या है, एक बार पूंजी लगा करके कस्टमर्स बढ़ाने का काम करते हैं और बार बार उस प्रोडक्ट को सेल आउट करते रहते हैं, जिससे इनकी इनकम लगातार स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहती है। हम इन चीज़ों को समझने के लिए प्रयास नहीं करते हैं और हम प्रॉफिट के बारे में सही नॉलेज लेना नहीं चाहते। इसका बहुत बड़ा कारण है हमारे लोगों में बेरोजगारी का बढ़ना। हम बेरोजगार नहीं होते हैं, लेकिन बेरोजगारी के बढ़ाने में हम बहुत बड़े सहयोगी हैं। उसका वजह ये है कि हम किसी भी अच्छी चीज को समझने में समय नहीं देना चाहते। समय हम फिजूल जगह लगा लेते हैं, लेकिन सही जगह पे नहीं लगाते। तो डीलर क्या करता है, डीलर लाखों रुपए लगा करके ये लाखों रुपए कमाता है। लाखों रुपए लगाकर लाखों रुपए कमाता है। जैसे ये क्या करता है, डीलर अगर पूरे जिले में एक है तो वो अपने पूरे उस जिले में जितनी तहसीलें होती हैं उन सभी तहसीलों में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए पोस्टर्स का चस्पा कराना और लोगों के यहाँ जा करके संपर्क करना, ऑर्डर लाना, इस तरह कई कर्मचारी जो भी वो रख सकता है रखता है, तब जाकर के प्रोडक्ट को मार्केटिंग करवा पाता है और मार्केटिंग करवाने के बाद वो सीधा होलसेलर को देता है। होलसेलर भी लाखों रुपए लगाता है व्यापार को बढ़ाने के लिए, लाखों लगाता है और लाखों लगाकर ये लाखों रुपए ये भी कमा लेता है। ये क्या करता है, होलसेलर इस सिस्टम के बाद आगे बढ़ता है रिटेलर के पास। रिटेलर से संपर्क करके अपना प्रोडक्ट आगे बढ़ाता है। रिटेलर भी हजारों रुपए का माल अपने यहाँ डंप करता है, अपनी दुकान में लाकर सजाता है और उसके बाद ये आम पब्लिक को ये अपने द्वारा प्रोडक्ट उपलब्ध कराता है। ठीक है,
इस तरह से एक C&F हो गया, दूसरा SS सुपर स्टॉकिस्ट हो गया, तीसरा डीलर हो गया, चौथा होलसेलर हो गया और पांचवा रिटेलर हो गया। रिटेलर के बाद नंबर आता है कस्टमर का। कस्टमर क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो MRP पे पैसा देता है। MRP का मतलब होता है मैक्स रिटेल प्राइस। मैक्स रिटेल प्राइस पे हम कस्टमर को प्रोडक्ट जब देते हैं तो हम पूरा पैसा उससे लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक नई चीज इसमें सरप्राइज करने वाली चीज है जिसको हम कभी सोचते नहीं हैं। हम बेवकूफों की तरह उस चीज में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मान लिया ये पेन है और इस पेन को 20 रुपए में हम कस्टमर है और हमने खरीद लिया। 20 रुपए की लागत तो हमने लगाया, 20 रुपए का पूरा लागत हमने लगाया और 20 रुपए 100% हमने पेमेंट किया है। हमें एक पैसा इसकी खरीदारी में प्रॉफिट नहीं मिला है। लेकिन यही चीज C&F के पास जब आता है, यही कलम C&F के पास जब कंपनी देती है, इसका जो रेट होता है, इसकी जो मनी वैल्यू होता है C&F के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कंपनी इसी चीज़ को बनाती है 9 रुपए में। अगर ये बना के कंप्लीट कर लेती है तो 1 रुपये अपना प्रॉफिट रख करके आगे C&F यानी कि कैरी एंड फॉरवर्ड को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने पेन को आगे बढ़ाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए दे देती है। तो 1 रुपये प्लस रख करके टोटल इसका रुपया बनता है 10 रुपये में ये पेन आगे C&F को अवेलेबल करा देती है। C&F क्या करेगा, ये 10 रुपये में पाने के बाद ये चुपचाप सुपर स्टॉकिस्ट को 11 रुपये में अवेलेबल करता है और सुपर स्टॉकिस्ट 11 रुपये में पाने के बाद डीलर को 12 रुपये में उपलब्ध कराता है और 12 रुपये में पाने के बाद डीलर ये होलसेलर को 13 रुपये में उपलब्ध कराता है और होलसेलर क्या करता है, यही चीज रिटेलर को सीधा 15 रुपये में उपलब्ध कराता है। ये दोनों लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, होलसेलर और रिटेलर सबसे ज्यादा कमाता है और ये क्या करता है, कस्टमर को सीधा 20 रुपये में उपलब्ध कराता है और 5 रुपये की मदद देता है। इसको फायदा हुआ, 1 रुपया कमाया, ये कमाया 1 रुपया और ये कमाया 1 रुपया, 1 रुपया कमा लिया, 1 रुपये का फायदा हुआ। इसके बाद ये भी 1 रुपया कमाया। इसके बाद इसका नंबर आता है होलसेलर का, होलसेलर भी 1 रुपया कमाया प्रोडक्ट को सेल करके आगे बढ़ा करके। इसके बाद आता है रिटेलर का नंबर, रिटेलर 2 रुपये कमाता है, 2 रुपया कमाया। लेकिन अब सरप्राइज की बात ये है कि किसी भी एक प्रोडक्ट को लेने के लिए सबने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट का सिस्टम, जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है, वो सभी कर रहे हैं और सभी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कस्टमर सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है। देखिए यहाँ पे C&F जो होता है वो प्रोडक्ट को 10 रुपये में खरीदने वाला इंसान करोड़ रुपये कमा रहा है, करोड़ रुपये का प्रॉफिट पे लेके जा रहा है। जो सुपर स्टॉकिस्ट है वो करोड़ों रुपए लगा करके 11 रुपये में वही पेन खरीद के ले जा करके और वो आगे बढ़ा रहा है। 11 रुपये का ये खरीद करके ये प्रॉफिट में शामिल हो चुका है और ये डीलर 12 रुपये में खरीद करके ये भी प्रॉफिट में शामिल हो चुका है और होलसेलर 13 रुपये में खरीद करके ये भी प्रॉफिट में शामिल हो चुका है और रिटेलर 15 रुपए में खरीद करके ये भी प्रॉफिट में शामिल हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है जो हम लोगों को कभी एहसास ही नहीं होता है कि हम 20 रुपए दे करके 15 रुपए यानी कि 5 रुपए प्रॉफिट एक्स्ट्रा दे करके हम रिटेलर को 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कंपनी को उसके लिए हम इतना खर्च कर रहे हैं, 20 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसी चीज को हम फिर भी प्रॉफिट में शामिल नहीं किए गए। इसी सिद्धांत को, इसी सिस्टम को हम कहते हैं ट्रेडिशनल। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रेडिशनल, TREDITION, ट्रेडिशनल व्यापार। ट्रेडिशनल व्यापार, ट्रेडिशनल उस चीज को कहते हैं जो परंपरागत होता है, जो परंपरागत यानी कि पुराने नियम, जो जैसे पुराने समय में हमारे दादा बाबा ताऊ कुर्ता पहनते थे, धोती पहनते थे और गमछा गले में लपेट करके, एक पगड़ी बांध करके, एक लाठी लेके निकल जाया करते थे। उन चीजों को हम कहते हैं पुराना सिस्टम, पुराना तरीका। पुराने तरीके में मेले लगा करते थे और मेले में हम जाकर के प्रोडक्ट को खरीदा करते थे। बहुत सारे लोग एक्सचेंज करते थे अपने प्रोडक्ट को, जिसको हम हिंदी में विनिमय कहते हैं, अर्थशास्त्र में इसको विनिमय के नाम से जाना जाता है। उन चीजों को, जैसे बहुत सारे मेला लगाने वाले लोगों में कोई अपना सब्जी लाया है, कोई अपना गेहूं लाया है, कोई लोग अपना आटा लाए हैं, कोई लोग चावल लाए हैं, कोई तीसी लाया है, कोई अरहर लाया है। उस मेले में खरीदने वाले लोग जो होते थे, तब उसमें पैसे से लेन देन करने के बजाय अपने प्रोडक्ट को या अपने सामानों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। इस तरह उस समय की जरूरतें थी, लेकिन आज की जरूरतें सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे आ गया है। वो एक ही चीज है जो सभी चीजों को हैंडल आसानी से कर ले रहा है, वो है रुपया, जिसको हम पैसा भी कहते हैं।
और इन चीज़ों को सही ढंग से समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग है क्या। ये तो हमने आपको ट्रेडिशनल की जानकारी दिया दोस्तों। इस ट्रेडिशनल सिस्टम में ग्राहक जो कस्टमर होता है, जो आम आदमी होता है, जो आम नागरिक होता है, उसका कैरियर, उसका भविष्य, उसका फ्यूचर, उसके परिवार का लाभ कहीं भी शामिल नहीं होता। बस इतनी सी छोटी सी चीज़ को हमें समझाने के लिए हजारों किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। लोगों को समझाते समझाते समझ में नहीं आता है। हाँ, एक चीज़ और है कि कभी कभी इंसान के अंदर एटीट्यूड होता है, ईगो होता है, और ईगो हर आसानी से कोई होने नहीं देता, एटीट्यूड कोई इतनी आसानी से खत्म होने नहीं दे देता। जैसे किसी इंसान को अपना इनर क्लियर निकालने के लिए बड़ी शर्म आती है, बड़ा तकलीफ होता है, वो आसानी से सबके सामने नहीं निकाल सकता। उसी तरह इंसान को एटीट्यूड वाले सब लग जाता है, जानकारी दे दी है। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ट्रेडिशनल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल में क्या फर्क है, गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइन जारी किया है, गवर्नमेंट ने क्या कानून बनाया है, गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम बनाया है, क्या आदेश है, इंडियन गवर्नमेंट ने इन सब चीजों के लिए क्या उपाय किया है। कल के पहले न्यूज चैनल आज तक गवर्नमेंट या कोई सिस्टम बनाया रद्द कर दिया जाएगा। ये 3 से 4 दिन पहले आ चुका है, टीवी के चैनल पर आ चुका है, कई चैनलों में दिखाया गया है। तो दोस्तों मैं अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि डिफरेंस क्या होता है। ये तो ट्रेडिशनल व्यापार की मैंने जानकारी दिया है। अब डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल में क्या फर्क है। ऊपर वाला था डायरेक्ट सेलिंग का क्यों जरूरी है और डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल में क्या फर्क है, अब आपको जानकारी दूंगा। देखिए सर, जहाँ पे हम सीएंडर, सुपर स्टॉकिस्ट, डीलर और होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर के सिस्टम में जाते हैं तब जाके प्रोडक्ट मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो सीएंडर है और उसके बाद जो है एसएस यानी कि सुपर स्टॉकिस्ट हैं, उसके बाद जो है डीलर हैं, और जो उसके बाद होलसेलर हैं, और उसके बाद जो रिटेलर हैं, उसके बाद जो कस्टमर हैं। ठीक, कस्टमर तो लास्ट में आता है। यहाँ पे आपको होती है कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट जाता है सीएंडर को, सीएंडर के द्वारा प्रोडक्ट जाता है तो सुपर स्टॉकिस्ट को, सुपर स्टॉकिस्ट के बाद डीलर को, डीलर के बाद जो जाता है होलसेलर, तो होलसेलर के बाद रिटेलर जाता है, रिटेलर के बाद सीधा कस्टमर जाता है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी कहती है थोड़ी दूर आप चल के आओ यहाँ पे, और कस्टमर आप यहाँ चल के आओ, यहाँ पे आप चल के आओ। हम दोनों क्या करते हैं, चल करके आते हैं और एक नया काम करते हैं, वो बड़ा डिफरेंट होगा, ये बड़ा डिफरेंट होगा। कनाडा और अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने 1960 के दशक में एक नया सिस्टम बनाया, बड़े मेहनत करके, कि हम एक नया काम करेंगे और ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे कि हम पूरी दुनिया में सबसे अमीर हो जाएंगे। कनाडा और अमेरिका के 2 अर्थशास्त्रियों ने मिल करके रिसर्च करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया सन 1960 के दौरान। उस समय उन्होंने जब इस टेक्नोलॉजी का निर्माण किया तो अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेचने के लिए इन्होंने एक ऐसी सिस्टम का निर्माण किया, एक ऐसे टेक्नोलॉजी का डेवलप किया जिसको हम आज एमवे के नाम से जानते हैं। एमवे का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वे, यानी कि हम उस कंपनी के जब नाम को पढ़ते हैं उसमें आधा अमेरिका और आधा वे शब्द लगा हुआ है, तो इन 2 शब्दों को मिलाकर के एमवे कंपनी बनती है। तो 1960 के दशक से जब अमेरिका ने स्टार्टिंग की तो आज हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड के हर देशों में अमेरिका की कंपनी मौजूद है। तो दोस्तों मैं एक नई बात बताना चाहूँगा, आज चाइना में सबसे ज़्यादा, चाइना के लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो एमवे कंपनी का किया। आज भी एमवे 60% बिजनेस अपना चाइना से करती है। उसके बाद चाइना ने पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट का निर्माण किया और पूरी दुनिया में बेचने की कोशिश की, और आज चाइना की कई कंपनियां इंडिया में भी रन करने के लिए बड़ी तेजी से मेहनत कर रही हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 1960 के दशक के बाद हम जो सिस्टम को पाए बहुत आसानी से हमको नहीं मिला, लेकिन अगर हमारे साथ कई साथी हमारे देश के, हमारे गाँव के बहुत सारे लोगों ने काम को शुरुआत किया। हाँ, इस कंपनी ने अपने बढ़िया प्रोडक्ट लाए, बढ़िया चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन इसी सिस्टम को अपनाया। यहाँ पर के कई सारी कंपनी हैं बहुत, जैसे वेस्टीज हो गई या अदरवाइज कंपनी हो गई। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि कोई कंपनी खराब है,
मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कोई कंपनी अदरवाइज डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए कि किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गरीब इंसान को, किसी भी परिवार के अगर सदस्य को मैंने कंपनी में लाया है तो कम से कम उसकी इनकम का हिस्सा छीनना नहीं चाहिए। लेकिन कंपनियों ने उसके इनकम का हिस्सा छीनने वाला एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि वो अगर किसी टारगेट को पूरा नहीं कर पाता है उसको परसेंटेज से पूरा करके उसको इनकम देती है। ये जाकर के क्या होता है, उस व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम होता है, उस व्यक्ति का जो पेट्रोलियम खर्चा जाता है, उस व्यक्ति का जो लागत जाता है, उस व्यक्ति का जो टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, उस व्यक्ति का जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, उस व्यक्ति का जो पारिवारिक हरासमेंट झेल करके वो अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करता है पहली से 30 तारीख के बीच में, और वो पूरा नहीं कर पाता। मगर 100% पूरा करने के बजाय 90% पूरा करता है या 80% पूरा करता है तो उसको 80% का उसको बेनिफिट देना चाहिए, प्लस अगले महीने उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसको अवसर देना चाहिए कि इस लक्ष्य को इस लेवल के लिए आपने पूरा नहीं किया है तो आप अगले महीने कर सकते हैं, उसके बिजनेस को आगे फॉरवर्ड। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी तकनीकी है, ये हमारा टेक्नोलॉजी है। इन चीज़ों को आप ग्रहण करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन हम इतने बुद्धिमान होते हैं कि जल्दी से इन चीज़ों को समझने के लिए रेडी नहीं होते हैं। रोजगार का जो डेफिनेशन है दोस्तों, रोजगार की जो परिभाषा है दोस्तों, आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, हम डिजिटल हो रहे हैं, हम दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगाते हैं, लेकिन हम बेवकूफ़ी की हद तक पार करते हैं जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए वक्त नहीं देते। करें या ना करें, करना हो या ना करना हो, जिंदगी में कभी ना करें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्त निकाल करके हमें देना चाहिए। उससे कहीं ज़्यादा वक्त तो हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना गुजार देते हैं और उन चीज़ों का बेनिफिट या प्रॉफिट हमें कभी लाइफ में मिलता ही नहीं है। तो हम आते हैं वापस इन चीज़ों पे बात करने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो दोस्तों कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है हम लोगों को दिया जाता है, एक आईडी जनरेट कर दी जाती है। कंपनी हमें एक आईडी जनरेट कर देती है, उस आईडी के सिस्टम पे हम अपना कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो वो हमको 20%, 25%, 30% के अनुसार छूट मिलता है। जैसे मान लिया कोई भी प्रोडक्ट 1000 रुपये MRP का है और 25% डिस्काउंट पे मिल रहा है तो हमें उसकी कीमत 750 रुपये देना पड़ेगा। पहला फायदा डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट लेने का ये होता है कि 20 से 25% डिस्काउंट पे मिलता है और कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट हमको डायरेक्ट जब दी जाती है तो उसकी गारंटी भी होती है 1 महीने तक। उस प्रोडक्ट को खोल करके इस्तेमाल करने के बाद अगर हमें नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, कुछ और नुकसान होता है तो कंपनी हमारा प्रोडक्ट को खुले पैकेज को वापस भी लेने की क्षमता रखती है और हमें वो अधिकार देती है कि हमारा प्रोडक्ट अगर नहीं सही है तो हमें 1 महीने के अंदर उसे रिटर्न करना है। तो 30 दिनों में रिटर्न करने का हमें मौका भी मिलता है और उसके बाद इस सिस्टम से जुड़ने के बाद हम जब अगर चाहें तो स्टूडेंट है तो विद्यार्थी जीवन जी रहे होते हैं तो विद्यार्थी जीवन जीने के साथ साथ हम दूसरों को इस बिजनेस के प्लान को, इस बिजनेस के तरीके को, इस बिजनेस के सिस्टम को जब जान करके सीख करके दूसरों को हम अपने उस ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे। सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर करना है, सिर्फ जानकारी ट्रांसफर करना है और जानकारी ट्रांसफर करने के बदले में उस कंपनी के द्वारा हमको हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए की इनकम दी जा सकती है। और जो ये कंपनी है जो ये इनकम देने जा रही है और ये सबसे बेहतरीन कंपनियों में से इकलौती कंपनी है और लाजवाब चीज़ है और बेहतरीन है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ इसलिए क्योंकि एक चीज़ का जितना भी मैंने बोला है एक चीज़ का सबूत है कि हमारी कंपनी वर्ल्ड नेचुरल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा से है, ये हर हफ्ते प्रति सप्ताह फ्राइडे को पे आउट हम लोगों को प्रोवाइड करती है। हम लोग जितना काम करते हैं उन सभी कार्य का हिसाब वो हमको शुक्रवार को दे देती है। हाँ, अगर किसी लेवल में हमको 40,000 रुपये मिलना है तो वो 25,000 रुपये इकट्ठा देती है और 15,000 रुपये में से हमको हर फ्राइडे को देती रहती है जितना हम काम करते रहते हैं। उस 15,000 में से थोड़ा थोड़ा करके हमको मिलता रहता है। उससे सबसे बड़ा ये फायदा है कि हम कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याओं में नहीं जाएंगे, ना घिरेंगे। बाकी दूसरी कंपनियों में क्या होता है, 1 महीने 7 दिन यानी कि 30 दिन प्लस 7 दिन या 38 दिन 40 दिन पे हमको पेमेंट मिलता है और 1 महीने 40 दिन लगातार हम अपना इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो। 1 महीने 40 दिन इंतजार करने के बाद मिलता है और हमारा बिजनेस वैल्यू कम भी हो जाता है तो वो हमें परसेंटेज के हिसाब से पे आउट मिलता है। लेकिन इस कंपनी में आपका बिजनेस वैल्यू कम हो चाहे ज़्यादा हो, जितना किए रहेंगे उतना आपको पे आउट मिल जाएगा और जितना नहीं किए रहेंगे आपको अगले सप्ताह करने का मौका मिलेगा। अगले सप्ताह नहीं करेंगे तो उसके बाद वाले हफ्ते में पूरा करने का मौका मिलेगा और उस हफ्ते नहीं कर पाते हैं, कई हफ्ते नहीं कर पाते हैं, जब तक नहीं कर पाते हैं तो जितना बिजनेस आप पहले किए हैं वो वाला बिजनेस नए बार जब भी करेंगे तो उसमें नए वाले में ऐड हो जाएगा और आपको टोटल पे आउट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से इस चीज़ के अलावा आपको कंपनी देती है डोमेस्टिक टूल्स,
इंडिया के अंतर्गत भारत में कहीं भी आपको घूमने टहलने का, 5 स्टार होटलों में जाने का और वहाँ पे रुकने का, ठहरने का जितना भी सुविधा होती है सब कंपनी चलती है, सिर्फ आपके आने जाने का किराया लगता है। आप दोस्तों जानते हैं कि 5 स्टार होटलों में रुकने में एक ही दिन में 5,000, 4,000, 6,000, 10,000 अलग-अलग होटलों में पैसा लगता ही है। साथ में अगर एक कप चाय पीना भी चाहेंगे तो 500 रुपये से कम नहीं लगता है। खाना या भोजन जो भी होगा उसका डिटेल अगर आप मेनू पे जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कितना पेमेंट करेंगे। अगर अपने पॉकेट से करना हो तो ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन एक नई चीज़ होती है जो इंटरनेशनल ट्रिप होती है, इसके द्वारा भी दी जाती है। एक निश्चित समय, निर्धारित समय के अंदर अगर आपने टारगेट पूरा किया है तो डोमेस्टिक टूर्स मिलते हैं और लेवल के हिसाब से जब आप टारगेट पूरा करते हैं तो इंटरनेशनल टूर्स मिलता है। इंटरनेशनल टूर्स में आपको इंडिया से बाहर नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, पटाया, जर्मनी और यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दुबई, सिंगापुर, इन सभी देशों में आपको जाने का मौका मिलता है। और कंपनी भी आपको प्रोवाइड करती है 5वें लेवल के बाद सबसे पहले आपको उपलब्ध कराएगी वो है आपको 60,000 की बाइक का खर्चा अलग से देती है। 7वें लेवल से आपको अलग चीज मिल जाएगी। 7वें लेवल को आपको मिलता है कार फंड भी आपको उपलब्ध कराएगी। कार फंड में कई चीजें आपको मिलती हैं। 6 लाख की कार है, 10 लाख की कार है, 12 लाख की कार है और 15 की कार है, 40 लाख की कार है और 2 करोड़ की कार है और 20 करोड़ की कार है, 40 करोड़ का विला भी है और 1 अरब का आपको फ्लैट भी उपलब्ध कराती है जो विला के रूप में है। इस तरह से ये कंपनी आपको टोटल 550 करोड़ रुपए का बिजनेस प्रोवाइड करती है। उसके बाद एक कैपिंग होता है जो 8 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से आपको मिलता है। डायमंड लेवल पे पहुंचने के बाद अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको पूरी फैमिली के जो खर्च बजट होते हैं 50,000 पर मंथ आपको मिलता रहेगा, चाहे बिजनेस वहाँ से जा रहा है चाहे नहीं जा रहा हो। परिवार को लोग अगर चाहें तो इकट्ठा पैसा ले सकते हैं, अगर ना चाहें तो हर महीने 50,000 दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने प्लान को यहीं पे समाप्त करने के बजाय थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूँगा। ये आईडी जब हो जाती है, जनरेट हो जाती है, तो हमें ये कंपनी 20% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट देने के साथ साथ हम इसके सिस्टम में आ जाते हैं। और तब क्या होता है कि ये प्रोडक्ट इन लोगों को नहीं दिया जाता। C&F को हटा दिया जाता है, सुपर स्टॉकिस्ट को हटा दिया जाता है, डीलर को हटा दिया जाता है, होलसेलर को हटा दिया जाता है, रिटेलर को हटा करके डायरेक्ट हम लोगों को प्रोडक्ट दिया जाता है। तो 20%, 25% डिस्काउंट भी मिला, प्रोडक्ट ओरिजिनल भी मिला, प्रोडक्ट हम 30 दिन के अंदर रिटर्न भी कर सकते हैं और इस कंपनी के प्रॉफिट में शामिल भी हो गए। हमें इस कंपनी की सबसे बड़ी बात यह है, वर्ल्ड नेचुरल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे बड़ी बात यह है कि रीपरचेजिंग का सिस्टम, कोई मजबूरी नहीं है हर महीने आप प्रोडक्ट खरीदें। हर महीने प्रोडक्ट को खरीदने की कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे अगर आप जुड़ते हैं तो इस दुनिया की हर कंपनी में, पूरे विश्व की सभी कंपनियों में आज तक जितनी कंपनियां हिंदुस्तान या आउट ऑफ वर्ल्ड रन कर रही हैं, जहां तक मैं जानता हूं, जितना नॉलेज है, हो सकता है कि मेरे नॉलेज में कई कंपनियां ना हो, वो करती क्या है, आपकी आईडी लगने के बाद आप अपने लेफ्ट और राइट साइड में अनलिमिटेड लगा सकते हैं। अनलिमिटेड लगाने के बाद आपकी क्षमता और आपका जो पावर होता है वो बढ़ जाने की बजाय कमजोर हो जाता है। हम अगर इस सिस्टम में आते हैं, इस कंपनी के सिस्टम में आते हैं अपने वर्ल्ड नेचुरल में क्या होता है, ये सिंगल पाइपलाइन पे है और सिंगल पाइपलाइन पे हम बिजनेस जब करते हैं तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को हम पाइपलाइन में नीचे एक सीधा लाइन में लगाते हैं, तो सभी लोगों को एक दूसरे की खरीदारी का प्रॉफिट जाता है। जबकि हम अगर मल्टीपल सिस्टम में ज्वाइनिंग करते हैं और कराते हैं तो हमें हरासमेंट और साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट और पूंजी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होता है अधिक प्रॉफिट के लालच में, और उसमें से कई लोगों को या कई लाइनों की इनकम नहीं आती है तो उसका टोटल बेनिफिट कंपनी को सीधा जाता है। ये बेवकूफ़ी और ये नासमझी हमारे दिमाग में कभी आता नहीं है, लेकिन लालच के चक्कर में हम मल्टीपल ज्वाइनिंग के सिस्टम में आ जाते हैं। ये पाइपलाइन जो होता है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और इस कंपनी के सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं और कंपनी का प्लान फिक्स है। कंपनी के मालिक ने, जो कुंवर बहादुर जी हैं, उन्होंने ये कहा हमेशा कि मैं इस कंपनी के सिस्टम को कभी चेंज नहीं करूंगा, जो बन गया है तो बन गया है, किसी भी प्रकार का नया सिस्टम लागू होने वाला नहीं है। आप लोग निश्चित होकर काम करें। इस पाइपलाइन को, मान लिया एक मेरा मित्र है, मेरे मित्र ने ज्वाइनिंग करी तो मेरे मित्र के बाद मेरे एक रिश्तेदार ने ज्वाइनिंग करी, मेरे एक रिश्तेदार के बाद मेरा एक दोस्त फिर दोबारा ज्वाइन किया, फिर मेरे एक दोस्त के बाद कोई और ज्वाइन करता है मेरे द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि हम जब भी जिसको जोड़ रहे हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है, तो हम एक पाइपलाइन में जोड़ रहे हैं। हम सभी, हमारा बम्बई में रहने वाला मित्र अगर खरीदारी करता है तो हमारे गांव में रहने वाला एक पड़ोसी है, उसको प्रॉफिट जा रहा है हमारे से, तो वो प्रॉफिट जब पाएगा उसको दिखाएंगे, देखो तुम हमारे पड़ोसी हो, मैंने तुम्हारे नीचे अपने बम्बई के एक मित्र को यहाँ आईडी लगा दिया है, उसकी खरीदारी तुम्हें इतना बिजनेस आया। तो दोस्तों, जब उसको लगेगा कि ये बिजनेस हमारा प्रॉफिट में जा रहा है और हमें इस काम को अपना करने के साथ साथ इसको भी कर सकते हैं, तो वो ऑलरेडी वो सोचेगा,
वो पहले से वो प्लान बनाएगा, कि पहले से बेटर प्लान बनाएगा, हाँ यार काम करना चाहिए। इस तरह से ये कंपनी जो सिस्टम को लाई है सबसे बेहतरीन है, और हर हफ्ते फ्राइडे को पे आउट देने वाला इसका तरीका लाजवाब है, और ये अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड सिस्टम को लागू करके सभी कंपनियों पे हावी हो रही है और तेजी से ग्रोथ कर रही है। दोस्तों इस बिजनेस के प्लान को समझें और दूसरों को समझाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड नेचुरल वेलनेस एंड अमित मालिक के चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं और अपने लोगों तक इस बिजनेस प्लान को समझाएं और पहुंचाएं। और कम समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैं अपनी टीम के लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे तो आप लोगों का बिजनेस, आप लोगों का डेवलपमेंट, आप लोगों को टेक्नोलॉजी, आप लोगों को डिजिटल तकनीकी में उपलब्ध करा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप किसी को प्लान देने की बजाय अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप भेज देंगे तो जरूर देखेंगे और उनके समझ में आएगा। 100 लोगों को भेजेंगे, अगर एक भी लोगों को समझ में आ गया तो आपके पास एक लीडर काफी होता है। जैसे आप खुद सोच सकते हैं अकेले कितना बिजनेस करके दे रहे हैं, वही चीज सबको लागू होता है। तो दोस्तों थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।